मैं अपनी माँ से बेहद नफरत करता था क्योंकि मैं सिर्फ 6 महीने का था और मेरी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई थी। मेरी बुआ ने मुझे गोद ले लिया और अपनी औलाद से बढ़कर मुझे चाहा था। अचानक मुझे पता चला मेरी बुआ को कैंसर हो गया है, जो कि मेरी माँ के समान थी। जाते जाते उन्होंने मुझे अपनी एक डायरी थमा दी। जब मैं मर जाऊँ तो इसे खुलकर पढ़ लेना। उनकी मौत का तीसरा दिन था। जब मैंने उनके कमरे में वो डायरी रखी पाई तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही डायरी थी जो कि उन्होंने कहा था मेरे मरने के बाद तुझे इसे पढ़ना है। तभी उसमें मैं एक पुरानी तस्वीर देखने लगा और मेरी जान जैसे मेरे हलक में आकर गिर गई। मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकल पड़ी क्योंकि मैं खामोशी से अस्पताल कॉरिडोर में बैठा हुआ था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मेरी माँ जैसी बुआ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी है जो उन्हें मौत के दरवाजे तक ले आई है। मेरी जिंदगी में बुआ के सिवा और कोई भी नहीं था। माँ बाप, ना दादा दादी, ना कोई भी रिश्तेदार। अचानक मेरी जिंदगी इतनी बद से बदतर हो जाएगी, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। मैंने अपना सब कुछ उन पर लुटा दिया था और उन्होंने भी मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मेरी खातिर उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। अपनी जवानी मुझ पर उन्होंने कुर्बान कर दी। मैं सर झुकाए बस उन्हीं के ही बारे में सोच रहा था कि अचानक आईसीयू का दरवाज़ा खुला। मैं घबराकर खड़ा हो गया और डॉक्टर की ओर देखने लगा। डॉक्टर ने मुझे देखते ही पूछा, क्या आप मिस्टर अमन हैं? मैंने सर हिलाकर हाँ कहा तो वो बोले, आपके पेशेंट आपको अंदर बुला रही है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ आपको बताना है, वो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं आपकी बात सुन लूँगा, पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। मगर डॉक्टर ने मेरी कलाई पकड़ ली और कहा, फिलहाल आप ठहर जाइए, उनके पास अब बहुत ही ज़्यादा कम वक्त बचा है। ये सुनकर मेरा दिल एकदम से धक से रह गया था, लेकिन जैसे किसी ने मेरा दिल सीने से निकालकर अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया हो। डॉक्टर ने आगे कहा, आपकी बुआ को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। वो पहले भी हमारे पास आई थी और मैंने उन्हें इलाज करवाने के लिए भी कई बार सलाह दी, मगर वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही दवाइयाँ ले लिया करती और फिर चली जाती। उन्होंने अपनी जान की खातिर कुछ भी नहीं किया है और अपनी जान खुद अपने हाथों से खतरे में डाली। और ऐसा क्यों किया ये सिर्फ वही जानती थी। हम में से कोई भी जान नहीं पाया था और आज ये हालत आ गई थी कि कुछ ही देर बाद वो भगवान को प्यारी हो सकती है। दिल में जो भी बात उनसे कह लो, उनका दिल बहला दो, क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, बस उनके पास कुछ घंटे हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिल्कुल बेसहारा कर दिया हो। भरी दुनिया में मैं अनाथ हूँ, जैसे तपती धूप में अकेला ही खड़ा हूँ। मैं तुरंत सर हिलाते हुए बुदबुदाते हुए वहाँ से चला गया और डॉक्टर भी वहाँ से चला गया। आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। बुआ, आपने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। मुझे तो ये लगता था कि बुआ को कैंसर का पता नहीं है, लेकिन ये क्या मालूम हुआ कि उन्हें सब कुछ सच पहले से ही पता था और वो दवा लेने भी आती रही। गुस्से में मैं कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अगले ही पल मेरी जान निकल गई। ऑक्सीजन मास्क और बड़ी बड़ी मशीनें उनके सर के पास रखी हुई थी, मगर उनकी उंगलियां हिल रही थी, यानी वो अभी भी जिंदा थी। मैं दौड़कर उनके पास गया, उनके पास बैठा, उनकी गर्दन अपने हाथ में ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आंखों के सामने वे सारे लम्हे घूमने लगे जब मैं उन पर शक करता था, कुछ कह पाता कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमे लहजे में बोली, कैसे हो बेटा? मैं बिना सोचे समझे तड़प कर बोला, आपकी हालत देखकर बेटा कैसे कह सकती हो आप? आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे ये सारा सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा तनहा करके जाने का फैसला किया। आपको अंदाज़ा है कि मेरी क्या हालत हो रही है? आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं मर जाऊँगा ना। इस भरी दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपने मुझसे कैसा अन्याय किया है बताओ? आपने क्यों गलत किया बताओ? जब आपको मालूम था कि आपको कैंसर है और आपका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने आपके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रो रहा था। हमारी अच्छी आमदनी थी, आपका इलाज आसानी से हो सकता था। मैंने उन्हें प्यार से समझाया, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये जुल्म आपने आपके साथ क्यों किया? मैं इस दुनिया में आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब मुझे भी अपनी जान देनी है। ये कहते हुए मैं फुट फुट कर रोने लगा। मैंने माँ के खो देने का दुख तो ऐसे ही अपने सीने में दफन कर लिया था। रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ मुझसे छूट गए थे, लेकिन इस औरत को मैंने
नहीं खोने का फैसला किया था, क्योंकि यह औरत मेरी ज़िंदगी थी। उनमें ही मेरी ज़िंदगी बसती थी। लगता था जैसे अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद मैं मर जाऊंगा। मैं और कुछ कहता उससे पहले ही धीमे स्वर में वो बोली, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बेटा, मेरी बात सुनो। मैं उनके करीब बैठ गया था। उनका चेहरा अपने हाथों में मैंने थाम लिया और गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। वो घर मुझे खाने को दौड़ेगा, प्लीज़ ऐसा मत करिए। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। मेरा वक्त आ चुका है, लेकिन तुम अभी जियोगे, सिर्फ ज़िंदगी जियोगे नहीं, उसे अच्छी तरीके से गुजारोगे। मुझसे वादा करो तुम अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे और कभी अपनी जान देने के बारे में सोचोगे नहीं। मेरे बिना भी खुद को संभालने की कोशिश करोगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे और तुम खुशहाल ज़िंदगी बिताओगे। वादा करो मुझसे। लेकिन पहले मुझे माफ़ कर दो। उनकी बातें सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। असल में तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी कि मैं उनसे बेखबर रहा। अगर मैं उन पर अच्छी तरीके से ध्यान देता तो आज ये हालत कभी ना होती। मैं कुछ कहता उससे पहले उन्होंने आगे कहा, जब जिंदगी की हकीकत तुम्हारे सामने खुलेगी, मेरा सच तुम्हारे सामने आएगा, तो प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही किया है। तुम मेरी जिंदगी, मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे सब कुछ बनकर आए हो। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनका चेहरा थामा और माथे पर प्यार से चूमकर कहा, आपसे नफरत करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप मुझे मार भी दोगी ना, तब भी मैं आपसे नफरत नहीं करूँगा। मुझे सब मालूम है आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, आपकी सेवा नहीं की। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं आपका इलाज एकदम अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही मेरे भीतर फिर से हिम्मत और जोश भर आया था। मैं अपनी बुआ को मरने नहीं देना चाहता था, मगर उन्होंने मुझे सख्ती से पकड़ा और मेरी तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे मालूम है तुम मुझसे बेहिसाब मोहब्बत करते हो, लेकिन ये मोहब्बत बस एक धोखा है। जब सच सामने आएगा ना, तो ये मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी, ये मैं जानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई आकर रह जाए। कई बार सोचा था तुम्हें सब कुछ बता दूँ, सच का पर्दा उठा लूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें जीते जी खोना नहीं चाहती थी। हाँ, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। अब अगर तुम्हारे सामने सच भी आ जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझसे प्लीज़ बेटा नफरत मत करना। मैंने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातिर किया था। ये कहकर उन्होंने एक गहरी सांस भर ली और खामोशी के बाद बोली, मेरी अलमारी के आखिरी के नीचे के एक तिजोरी के कोने में वहाँ पर एक डायरी रखी है, उसे खोलना, उसमें से एक गुलाबी रंग की खूबसूरत डायरी निकलेगी। मुझे जलाने के बाद उसे पढ़ना, तब तक नहीं। मुझ पर भरोसा रखना, मैंने जो कुछ भी किया है सब कुछ तुम्हारे खातिर किया है। इतना कहते ही उनकी सांसें टूटने लगी और वे ऊंची ऊंची आवाज़ में भगवान का नाम लेने लगी। मशीनों की आवाज़ तेज़ हो गई, मेरी सांसें रुकने लगी थी और मैं बेकाबू होकर बाहर की ओर भागने लगा। मैं अपनी बुआ को मरते हुए नहीं देख सकता था। दरवाजे पर खड़े होकर मैं जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की टीम कमरे के अंदर दाखिल हुई, मगर तब तक उनकी सांसें जा चुकी थी, होठ नीले पड़ चुके थे और जुबान एकदम से ताले पर चिपक गई थी। चंद पलों में डॉक्टर बाहर आए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हमें माफ़ करना, अब ये इस दुनिया से जा चुकी है। ये अल्फाज नहीं बल्कि खंजर थे जो मेरे सीने में चल रहे थे। मैं चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत ऐसे इंसान की जैसी हो गई थी जो पूरी दुनिया में एकदम तन्हा और अकेला और बेसहारा हो गया था, जिसके पास ना कोई रिश्ते बचे थे और ना ही अब हौसला और ना ही कोई मेरे पास सब्र बचा था। अब तो मेरे पास बस तन्हाई के अलावा और कुछ नहीं था। बेबस होकर अस्पताल के आईसीयू में वहाँ पर सामने बैठकर चीखता रहा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। खुदा के लिए वापस आ जाइए, वरना मैं मर जाऊंगा। आपका भतीजा आपके बिना नहीं रह पाएगा। इतना कहते मैंने अपना चेहरा ढक लिया। अचानक जिंदगी ने मुझे इतना तंग कर दिया था जितना मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो हमेशा की तरह उनके सामने बैठकर आशीर्वाद ले रहा था और वे मुझे लंबी उम्र की दुआएं दे रही थी। मुझे कहाँ पता था कि लंबी उम्र का आशीर्वाद देकर वो आज मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली जाएगी। डॉक्टर लगातार मुझे हिम्मत दे रहे थे और किसी अपने को बुलाने का सुझाव दे रहे थे, मगर मैं ऐसा बंदा था कि मेरे पास कोई भी इंसान नहीं था
मैं अकेला था, सब कुछ देख रहा था, मगर ऐसा मंजर देखना ही मैं कभी नहीं चाहता था। उनके चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया गया था। उनकी बॉडी को शवगृह भेजने की तैयारी होने लगी थी। डॉक्टर सब हमेशा की तरह मेरी बुआ के साथ थे। अब मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, उनकी मैयत को तकलीफ मत दो, अब अपने आँख से आंसू मत बहाओ। वह अक्सर मुझे कहती थी कि तुम्हें मोहब्बत वो बहुत करती है, इस दुनिया में तुम्हारी सिवा उनका कोई नहीं था। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल नहीं किया। वो तुम्हारे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी। अगर तुम ऐसे टूट कर बिखर जाओगे तो उनकी मोहब्बत का सिला क्या रह जाएगा बताओ। और वो भी तो ऊपर से तुम्हें देख रही होगी ना। इंतज़ाम पूरा करो। जीना मरना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। ना तो तुम इसे रोक सकते हो और ना ही मैं डॉक्टर होते हुए इस चीज़ को रोक सकता हूँ। जो होना था वो तो हो चुका है। अब बस तुम अपने आप को संभालो। चलो उठो और अब आगे बढ़ो। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ये सदमा मेरे लिए बर्दाश्त करने की बिल्कुल काबिल नहीं था। जो शख्स सुबह बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, मुस्कुरा रहा था, शाम तक वो मर चुका था। ये कैसे मुमकिन था? मेरे वक्त से सब कुछ बाहर निकल रहा था, लेकिन डॉक्टर की बात सच थी। उन्होंने अपनी जवानी मुझ पर लुटाई थी। अब मेरा फर्ज था कि मैं उनकी लाश को इज्जत से मिट्टी में दफना सकूं। मैंने फौरन अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया। मुझे पता था कि कुछ ही देर में अंतिम यात्रा के लिए लोग आ जाएंगे। मोहल्ले में इतनी बात थी कि मेरे लिए कोई भी पीछे नहीं हटता था। बस मेरा एक फ़ोन करना ही बाकी था और इंतज़ाम शुरू हो गया। मैं शमशान की ओर बढ़ा ताकि उनके अंतिम स्नान की तैयारी कर सकूं। घर में कोई स्त्री नहीं थी जो उन्हें स्नान करवा सके, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से किसी महिला को बुलाकर दान दक्षिणा देकर शुद्धिकरण और नहाने का इंतज़ाम करवा दूं। और मैं यही सब कुछ करने लगा। कल तक जो घर मेरी बुआ और मेरी हंसी से गूंज रहा था, आज उसी घर के आंगन में मेरी बुआ की लाश रखी हुई थी और मैं उनके सामने बिल्कुल बेबस बैठा हुआ था। पीछे औरतें प्रार्थना किए जा रही थी और मर्द इस इंतजार में थे कि कब मैं इशारा करूं और उनकी अंतिम यात्रा की मैं शमशान घाट उन्हें लेकर चलूं और यात्रा शुरू हो जाए। मैं उनके चेहरे पर एक हल्का सा पानी फेरते हुए कहा, आपने मुझे धोखा दिया है बुआ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन आज आप मुझे छोड़कर जा रही हो। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप मुझसे माफ़ी मांग रही थी ना, तो सुन लीजिए, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपका बेटा आपके बिना कैसे जिएगा। जिस इंसान ने सिर्फ आपकी गोद को महसूस किया, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये कहते मैं हिचकिचाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरा दोस्त फौरन मेरे पास आया और मुझे संभालते हुए बोला, हिम्मत रख यार, क्या हो गया है तुझे? तू हिम्मत रख, तू मर्द है। तू जब आगे की ज़िंदगी खुद ही गुजारनी है। अगर ऐसे टूट जाएगा तो आगे कैसे इंतज़ाम करेगा, कैसे संभालेगा? मर्द रोते नहीं हैं। मैंने बेबस होकर कहा, मर्द भी तो इंसान होते हैं, उनके सीने में भी तो दिल होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खोने का ख्याल भी रूह को हिला देता है। और आज मैं उस शख्स को खो चुका हूँ जिन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी दी। ये कहते ही मैं अपने दोस्त के गले लगकर पूरे मोहल्ले के आगे दिल खोलकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद राम नाम सत्य है की संजाई गूंजने लगी और उनका शव कंधे पर उठा लिया गया। ये वक्त मेरे लिए मौत से कम नहीं था। लोग मुझे इशारा कर रहे थे कि मैं कंधा दूं, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बस चुपचाप साथ चल रहा था। पंडित के पास खड़े होकर जब मैंने अंतिम यात्रा के मंत्र सुने और श्रद्धा की, उस वक्त की हालत सिर्फ मेरा ईश्वर ही जानता है कि मेरी हालत क्या हो रही होगी। जिंदगी में अपने को खोना आसान नहीं होता, खास करके माँ बाप जैसे रिश्ते को। कुछ देर बाद शव को शमशान भूमि में ले जाया गया। जब उनकी देह को अंतिम आग देने के लिए चिता पर रखा जा रहा था और पंडित मंत्रों का जाप कर रहे थे, तब मैं बुरी तरीके से चीख चीख कर रोने लगा। मुझे पकड़कर सब लोग संभाल रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। बुआ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? मेरी समझ से ये सब कुछ बाहर होता जा रहा था। कुछ ही देर में उनकी देह पर लकड़ियाँ चढ़ा दी गई और सबने हाथ उठाकर प्रार्थना की। मैं हाथ उठाने के लायक भी नहीं था, बेबस था, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी और परेशानी मुझ पर हावी होने लगी थी। थोड़ी देर बाद सब मुझे समझ जाने लगे और कहने लगे कि तू हिम्मत नहीं हार सकता, अब तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। उनके राग के पास से उठकर चला जाऊं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें अंधेरे से
बहुत डर लगता था। वो अपने कमरे की सारी बत्तियां जलाकर रात में भी सोती थी। कई बार मैंने वो जो पूछी तो कहती थी, न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई मुझे ख़त्म कर देगा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। देखो ना बेटा, अगर कभी मैं चीखूं या पुकारूं तो तुम प्लीज़ समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ। अगर ऐसा होता था, अगर बत्ती चली जाती तो वो मुझे तुरंत ही अपने पास बुला लेती और डर के मारे एक जगह बैठ जाती। उनकी खातिर मैंने जनरेटर ऐसे ही कमरे में 2-3 लगा रखे थे ताकि अगर कभी लाइट भी चली जाए तो मैं तुरंत उनके कमरे की बत्ती जला सकूं। लेकिन अब अगर मैं उन्हें छोड़कर चला जाता तो अंधेरे में कैसे रह पाती। शमशान घाट में तो बिल्कुल अंधेरा था। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर बोला, अबे चल, बहुत हो गया, तूने बहुत रो लिया, बस कर, अब चलना चाहिए, अंधेरा बहुत हो रहा है। लेकिन मैंने सर हिलाते हुए कहा, मैं यहीं रहूँगा। मेरी बुआ को अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो अकेली नहीं रह सकती। वो बोला, देखो ये बहुत से लोग दफन हो चुके हैं और सालों से उनको यहीं पर रहना पड़ता है। उनकी रूहें जा चुकी है, अब उनमें कुछ नहीं बचा। हिम्मत कर और चल, अब घर चल। इस तरह यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं रोते हुए बोला, कृपया समीर, आज मत, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। मेरा दोस्त मुझे जिद करने लगा कि साथ चल, यहाँ पर मत रुक। लेकिन मैं नहीं गया। उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। उस वीरान घर में जाकर मैं करता ही क्या। मेरा दोस्त मुझे पकड़कर समझाता रहा कि उसके घर चल, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है और मेरे पैर जड़ से यहाँ पर जम चुके हैं। मैं लगातार रो रहा था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। शमशान घाट में ज़्यादा देर ठहरना भी अच्छा नहीं था और वहाँ पर ठहरने नहीं दिया जा सकता। कुछ दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे खड़ा किया और बाहर लेकर आ गए, जबकि मेरा मन वहीं बैठने का कर रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं पूरी रात वहीं बैठा रहूं और अपनी बुआ से बातें करूं। मैं वापस नहीं आना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये रात इतनी भारी होगी। मेरे दोस्तों ने लाख समझाया कि उनके साथ घर चलूं, तन्हा ना रहूं, मगर मैं नहीं माना और अकेला ही घर चला गया। कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रुकने की जिद की। मोहल्ले के लोगों ने भी कहा था कि मैं उनके साथ रहूं, क्योंकि सब जानते थे कि मैं अपनी बुआ से दीवानों की तरह प्यार करता था। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मैं आज अकेला रहना चाहता हूं और मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों से बदतमीजी भी कर दी। सब मेरे दर्द को समझकर घर से चले गए। कुछ देर बाद मैं उसी जगह खड़ा था जहाँ कुछ ही समय पहले मेरी बुआ का शव रखा गया था। अब वहाँ सन्नाटा पसरा था। थोड़ी देर बाद मैं उनके कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी और मैं फूट फूट कर रोने लगा। उस पल एहसास हुआ कि मर्द को भी दर्द होता है। अक्सर मेरी बुआ कहती थी, तुम बहुत सख्त मिजाज के हो, चाहे मैं तुम्हें कितना भी डांटूं, मारूं, नाराज हो जाऊं, तुम्हारे आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलते हैं। जिस दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी ना, उस दिन तुम देखना तड़प तड़प कर रोगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम रो, ताकि तुम्हें पता चले कि रोना कितना दर्दनाक होता है। उनकी बातें याद करके मैं और भी ज़्यादा रोने लगा। तस्वीर को देखते हुए बोला, देखिए बुआ, आज आपका भतीजा बिल्कुल अकेला है और रो भी रहा है। देखो ना मैं कितना तड़प तड़प कर रो रहा हूँ। आपके भतीजे की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब आपने मुझे 6 दिन का बच्चा था और अपनी गोद में लेकर मुझे पाला था, तो आपने मुझे माँ का प्यार दिया था। मेरा दिल आपके सिवा कहीं नहीं लगता। लेकिन देखो ना, आज मैं रो रहा हूँ। मैं ज़मीन पर लेट गया। माँ के दर्दनाक लम्हे मेरी आंखों के सामने लहराने लगे। मेरे पिता की मृत्यु मेरे पैदा होने से पहले हो गई थी। बुआ ने बताया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और गम सहन नहीं कर पाने के कारण वो इस दुनिया से चले गए। बस मैं 9 महीने के बाद इस दुनिया में आया और मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के ठीक 6 दिन बाद ही अपनी आशिक के साथ वो अकेला छोड़कर भाग गई थी। ये 6 दिन का बच्चा, जिसे ना माँ की परवाह थी ना पिता की कोई मौजूदगी का एहसास था, वो तो सिर्फ रो रहा था और दूध मांग रहा था। उस वक्त मेरी बुआ ने मुझे संभाला। वो भी अविवाहित थी और उनकी होने वाली शादी उन्होंने मेरी वजह से अपनी शादी तक तुड़ा दी। लोगों का कहना था कि इस बच्चे को अनाथ छोड़ दिया जाए तो उन पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। बिल्कुल मुझे अपनी सगी संतान की तरह उन्होंने पाला और लोगों की बातें सुनकर उन्होंने अपने आप को, अपनी जवानी को मुझ पर निछावर कर दिया था। खूब मेहनत की, नौकरी की और जब मैं काबिल हुआ, उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने के कगार पर आया तो मुझे ही छोड़कर वो चली गई। आज मुझे अपनी मौजूदगी जहर लगने लगी थी। दिल कर रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। कुछ दिनों से ही ऐसा था। बुआ कुछ बदली बदली सी लग रही थी, ना कुछ खा रही थी ना मुझसे बात कर रही थी। बस बार बार कहे जा रही थी कि मुझसे कभी नफरत मत करना। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो सब कुछ एक
मोहब्बत थी। मैंने सोचा अगर मैं खुद को संभाल ना लूँ तो मर जाऊंगा, और मैं बदतमीजी की मौत हरगिज नहीं मरना चाहता था। पूरी रात रोते बिलखते हुए मेरी बीत चुकी थी और सुबह ही मेरी आँख खुल गई। मुश्किल से आधे घंटे की नींद आई थी। फिर मैं बिना कुछ खाए शमशान घाट पहुंच गया और उनकी मिट्टी पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उन्हें अपनी तड़प बताने लगा कि उनके बिना घर कितना सुनसान लग रहा है। यहाँ तक कि शमशान घाट भी मुझे आबाद लग रहा था। काफ़ी देर तक उनके पास बैठा रहा। फिर वहाँ से निकलने को कहा गया कि यहाँ ना बैठो। न जाने क्यों उन लोगों को मुझसे क्या ही मसला था। फिर मैं वहाँ बैठकर उनका दर्द हल्का करना चाहता था। उनसे पूछना चाहता था कि उनकी रात कैसे गुजरी। घर वापस आया तो मेहमान आए हुए थे। सब ने हाल पूछना और खाना खिलाना, मेरे साथ ये सब कुछ व्यवहार निकाला और सबको बस ऐसा लगने लगा कि मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। मुझे उनको खो देने का एहसास भीतर ही भीतर अब खा रहा था। वक्त की रफ्तार कभी ना तो थमी थी और ना ही थमने का नाम लेने वाली थी। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और वे 3 दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। मैंने अब खुद को संभाल लिया, क्योंकि अगर मैं नहीं संभालता तो मर ही जाता, और मैं बदनामी भरी मौत कभी नहीं मरना चाहता था। सब लोग चले गए। मैं बुआ के कमरे में बैठा था। अचानक उनके आखिरी अल्फाज मुझे याद आने लगे कि अलमारी के निचले हिस्से में गुलाबी रंग की डायरी रखी हुई है, तो तुम उसे आराम से पढ़ लेना, लेकिन मेरे मरने के बाद, और मुझसे नफरत मत करना। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। ये याद आते ही मैं तुरंत खड़ा हो गया और अलमारी खोली तो उनके कपड़े, दुपट्टा, कमीज, आभूषण और पैसे सामने रखे थे। मेरी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना गरीब बन सकता है। कांपते हाथों से तिजोरी खोली, डायरी उठाई और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन कर रहा था कि डायरी वापस रख दूं, पर मैंने भी उसे खोला। पन्ने पलटे और अक्षरों में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अमन। मेरे होठ पर एक लंबी मुस्कान फैल गई और नीचे हमारी एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसे मैंने चूम लिया। पहला पन्ना कुछ यूं लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम ये डायरी पढ़ोगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी या तुम्हारी जिंदगी से बाहर दूर चली गई होगी। मैं जानती हूँ कि इसके बाद तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, पर मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझसे नफरत मत करना। मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपना आप सब कुछ बर्बाद कर लिया, पूरा खानदान तहस नहस कर दिया, पर मैं क्या करूँ। तुम्हारा होना मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी, जैसे हमारे घर में चांद उतर आया हो। तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा था और वे इस दुनिया में नहीं रहे, और ये दिल का दौरा तुम्हारी माँ की वजह से पड़ा था। मैं उस औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मेरे भाई को पैसे के लिए बार बार तंग किया, और उसकी तकलीफ को भी वो कभी नहीं समझी, बस उसे तकलीफ देती रही। उसने केवल कहा कि तुम हमारे लिए बोझ हो। मैंने कई बार तुम्हारी माँ से विनती की ऐसा ना करो, पर उसने सिर्फ अपनी बात सोची, और जब तुम उसकी कोख में आए तो वो किसी और की दीवानी हो चुकी थी, जिसके शब्दों ने तुम्हारे पिता को कितना घायल किया होगा तुम सोच सकते हो। उसके ख्याल तक नहीं आए तो ही अच्छा है। जब तुम्हारी माँ 5 महीने की गर्भवती थी, उसी समय तुम्हारे बाप और उनके बीच बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। तुम्हारे बाप का कहना था कि डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होगी, क्योंकि उसकी हैसियत प्राइवेट अस्पताल की फीस भरने इतनी नहीं थी। मगर तुम्हारी माँ ने साफ कह दिया था कि अगर तुम प्राइवेट अस्पताल नहीं गए तो मैं बच्चा लेकर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा था कि मैं भीख मांगकर जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। उस वक्त मैंने अपने भाई को अपनी सोने की चेन देकर भरोसा दिलाया था कि चिंता मत करो भाई, सब कुछ ठीक होगा, मैं संभाल लूंगी। मेरी शादी में कुछ ही महीने बचे हुए थे, फिर भी मैंने भाई का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन जब यह बात तुम्हारी माँ को पता चली तो वो बेहद गुस्सा हो गई थी और सामान बांधकर जाने लगी। उस वक्त तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ा और वे हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। वो मेरे लिए सबसे बड़ी कठिन घड़ी थी, क्योंकि मैंने अपने पिता जैसे भाई को खो दिया और अपने भाई में ही मैंने पिता का रूप देखा था। लेकिन जब वह भी चले गए तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक 1 हफ्ते बाद तुम्हारी दादी यानी कि मेरी माँ भी बेटे का गम सह ना सकी और वो भी इस दुनिया से चल बसी। हमारे घर में कहराम उठ पड़ा था और सबके पीछे तुम्हारी माँ ही जिम्मेदार थी। मगर अब सोचती हूँ तो समझ में आता है कि ये मेरी ही गलती थी, क्योंकि जीवन और मृत्यु का निर्णय इंसान नहीं ऊपर वाला करता है। हाँ, इतना ज़रूर था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को लगातार तकलीफ दी और कई बार
मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे ख़त्म कर दूं, मगर मैं मजबूर थी क्योंकि वो मेरे भाई की पत्नी थी। वो विधवा हो गई थी और मैंने जानबूझकर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था ताकि मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली समझे और अपना दर्द मेरे साथ शेयर कर सके। उसे लगता था कि मेरे भाई और माँ को मारकर उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे दिल में कितनी नफरत भरी हुई है, वो भी उसके लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे जन्म का इंतजार कर रही थी। वक्त कभी थम नहीं सकता और ना ही कभी किसी के लिए थम पाया है। पूरी दुनिया से लड़ झगड़ कर मैंने तुम्हारी माँ को अपने साथ रखा। रिश्तेदार मुझे ताने देते रहे, औरत को क्यों रखा है, उसे जाने दो, इसका और इसकी औलाद का इस घर में अब कोई लेना देना नहीं है। यह उस औरत की वजह से ही सब कुछ हुआ है और घर बर्बाद होकर तुम्हारा भाई भी इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन मैं सबको झुटलाकर सिर्फ उसे दिखाना ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ। और औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुकती गई, यानी कि तुम्हारी माँ। वो अपने घर और रिश्तेदारों से कटकर मेरी इर्द गिर्द रहने लगी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारी माँ के साथ। मैं आगे का पन्ना पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। तुम्हारे जन्म के बाद मैंने तुम्हें एक नर्स के हवाले कर दिया था और उस नर्स को वहाँ से भेज दिया। और 2 नर्स भी मेरे साथ थी जिन्होंने तुम्हारी माँ को ये झूठा संदेशा दिया कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि वो औरत हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। और फिर वैसा ही हुआ। 6 दिन तुम नर्स के घर रहे और फिर मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें माँ से अलग रखा। वो सब मेरा गुस्सा था। आज उम्र के इस पड़ाव पर मुझे गहराई से एहसास हो रहा है कि संतान एक माँ के लिए कितनी अनमोल होती है। तुम्हारी माँ के बारे में मुझे पता चला कि वो सदमे से टूटकर पागल हो चुकी है और अब किसी मानसिक अस्पताल में वो भर्ती है। मैं तुमसे बेइंतहा शर्मिंदगी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो और अगर हो सके तो तुम अपनी माँ को तलाश कर लेना। तुम्हारी बुआ तुम्हारी दूसरी माँ है। मुझसे नफरत मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह पत्र मेरे लिए जानलेवा था। मैं बेबस हो उठा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, सिर को निखारने लगा। और ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसी नहीं है। ये सोचकर मैं फिर सख्ती से रो पड़ा। लेकिन फिर मेरा फ़ोन बजने लगा। जब फ़ोन बार बार बजा तो मजबूरन मैंने वो कॉल उठा ही ली। अभी मैंने हेलो ही कहा था कि सामने से एक कांपती जानी मानी पहचानी आवाज़ आई। कैसे हो बेटा? न जाने क्यों उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और लम्हे भर के लिए मेरा हाथ कांपने लगा। वो औरत कुछ कहने वाली थी कि कॉल कट हो गया। मैंने तुरंत उसी जगह वापस कॉल की क्योंकि जो कॉल और जो आवाज़ सुनकर मेरा दिल दहल उठा था उसका असर कुछ अलग ही था। मेरा दिल दोबारा कॉल करने पर बार बार मुझे उठा रहा था, उकसा रहा था। वरना उस वक्त मैं फ़ोन कॉल से बहुत नाराज़ था, पर मुझे कॉल करना ही पड़ा। मैंने सोचा शायद गलत नंबर होगा। फिर से मैंने कॉल लगाया तो किसी ने उठाया नहीं और फिर मैं चुप हो गया। तभी मेरे पैरों के पास एक तस्वीर गिर पड़ी। जब मैंने उस तस्वीर को उठाया तो अगला लम्हा हैरान कर देने वाला था। वो तस्वीर मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल मिस सुनैना की थी। तस्वीर के पीछे मेरे पिता का नाम, उनकी शादी की सालगिरह और पिता का मृत्यु का स्थिति का सब कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर तो मैं लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे मन से सारे सवाल ऐसे उड़ने लगे थे। अगर ये तस्वीर मेरी प्रिंसिपल की है तो फिर यह यहाँ कैसे आई? और मेरी प्रिंसिपल की शक्ल मेरी माँ से इतनी कैसी मिलती जुलती थी? ये क्या हो सकता है? मैं तो बस सोच कर ही सुन हो गया था। उस समय मैं पूरी तरीके से उलझ गया था। समझ नहीं पा रहा था कि इस रहस्य का मैं कैसा पर्दाफाश करूं। मैंने हड़बड़ाकर फिर से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी के पन्ने पर लिखने के शब्द मेरी रूह को हिला देने लगे थे। हाँ बेटा, ये सब कुछ सच है। तुम्हारी प्रिंसिपल ही तुम्हारी सगी मासी है। तुम्हारी माँ और वो जुड़वा बहनें थी, लेकिन तुम्हारी मौसी जो तुम्हारी माँ से गहरी शिकायत थी इसलिए वो उससे दूर रहती थी क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया था। तुम्हारी मासी को तुम्हारी माँ का सब राज मालूम था। अगर कोई तुम्हारी माँ तक तुम्हें पहुँचा सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारी खुद की मौसी है। ये पंक्तियाँ पढ़ते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। मेरे सामने तस्वीर साफ थी। मिस सुनैना सिर्फ टीचर नहीं बल्कि मेरी सगी मासी थी। मैं सालों तक उनके सामने ऐसे ही रहा, रोज़ उनसे बातें करता रहा, लेकिन ना तो उन्होंने मुझे पहचाना और ना ही मैं उन्हें।
ये कैसे हो सकता था? अब मुझे सिर्फ एक ही बात सता रही थी, मुझे अपनी माँ से मिलना था। मुझे पता चल चुका था कि वो पागल खाने में है। एहसास मेरे भीतर से सब कुछ छीन कर ले गया था। मुझे प्रिंसिपल के घर का पता मालूम था। रात के 9 बजे बिना कुछ सोचे समझे मैं उनके घर की ओर चल पड़ा और हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ती रही, दिल की धड़कन तेज होती रही। मेरे ये सफ़र का अब सिर्फ रास्ता तय करना ही बाकी था, बल्कि मेरी माँ तक पहुँचाने की उम्मीद थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश थी। मैंने पहले ही बेल में देखा कि दरवाज़ा खोल दिया गया है और सामने प्रिंसिपल मैडम का बेटा खड़ा था। मैंने उसे देखते ही कहा, आप अपनी माँ को बुला सकते हो। थोड़ी देर बाद वे बाहर आई और जब मैं रोते हुए अपनी पूरी कहानी उनके सामने बयान करने लगा तो उन्होंने गहरा दुख जताया और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी। कहा, अमन, अपने बुआ से नफरत मत करना। उन्होंने जो भी किया गम और गुस्से में किया था, लेकिन तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। तुम्हें कभी किसी चीज़ की उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। जितना वो तुम्हारा ख्याल रखती थी और तुम्हारे लिए हर एक चीज़ लाती थी, वो हमें याद है। बुआ की तारीफ पूरा स्कूल करता था कि ऐसी भी औरत इस दुनिया में है। तुम उनके लिए अपने दिल में कोई भी नफरत मत पनपना। उनकी बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस माँ का पता लेकर सीधा पागल खाने जा पहुँचा। वहाँ जाकर जब मैंने अपना परिचय दिया और माँ के बारे में पूछा तो ये मेरे लिए किसी मौत से कम झटका नहीं था। मेरी माँ को पागलपन के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मैं भागता हुआ उनके वार्ड में चला गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे पूरे 25 साल बाद मुझे ज़िंदगी वापस मिल चुकी हो। मैं दौड़कर उनके पास सीने से लग गया। शुरू में तो वो मुझे पहचानने से इनकार करने लगी। उनके चेहरे पर एक तरीके की अच्छाई थी, जैसे मेरा होना उनके लिए किसी पुराने घाव को खोल देने के जैसा था। पर माँ की ममता छिपी नहीं रह सकती। उनकी आंखों में एक जमा हुआ खून और जमे हुए आंसू सारे के सारे हिचकिचाहट से उन्होंने धो डाले और बहने लगे। आखिरकार जब मैंने बुआ की लिखी डायरी के हर पन्ने उनके बाहों में रख दिए तो उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद तेरे पिताजी और दादाजी की मौत मेरी ही करतूतों का फल है, ये मेरी सज़ा है। उनकी बात सुनकर दिल एकदम से टूट सा गया। उन लफ्ज़ों में आत्मलिंग थी और अपने किए पर पछतावा भी था और मैं समझ गया कि कितनी भारी होती है माँ की ममता, जो गलतियों के बावजूद भी आंसुओं से सब कुछ माफ़ कर डालती है। उसके बाद माँ अपनी कहानी सुनाने लगी। तुम्हारी मृत्यु हो गई है, ये पता चलने पर मैं तुम्हारे वजह से एकदम पागल हो गई थी। मेरा 6 दिन का बच्चा मुझे छोड़कर चला गया था। उसके बाद मैंने एक आदमी से शादी की, लेकिन उस आदमी ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया और जानबूझकर मुझे पागल खाने में भेज दिया ताकि वो दूसरी शादी कर सके। आज भी जब उस वक्त को मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह एकदम से कांप उठती है। देखो बेटा अमन, हमेशा ये याद रखना, अपनी बुआ से नफरत मत करना। उन्होंने सब कुछ खोकर भी तुम्हें अपने माँ से बढ़कर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं होती तब भी शायद तुम्हें इतना मैं प्यार नहीं दे पाती, बर्बाद हो जाती, क्योंकि हो सकता था मैं तुम्हारे रहते भी दूसरी शादी कर लेती। उनकी ये बात कहीं ना कहीं मुझे सुकून दे रही थी। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक सबक सिखाया, जितना खुशियों से भरा हुआ कोई बाहर से दिखता है, उतना ही अंदर से वो टूटा हुआ होता है। हर इंसान के बारे में सच जानना ज़रूरी होता है। कोई भी बात बिना जांच पड़ताल के सच मान लेना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी कभी हकीकत इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। जिंदगी ने मुझे एक सच सिखा ही दिया था और ये मुझे दाव पेच अच्छे तरीके से अब आने लगे। सच्चाई को परखो, हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे सुकून नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या अमन की बुआ ने उसके साथ जो कुछ भी किया सही था, या अमन के माँ ने उसके साथ जो कुछ भी किया सही था या गलत था? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।